नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आप अपनी तैयारी कर रहे हो और आप लगातार अपनी तैयारी कर रहे हो कब से 2018 से। और 2018 के बाद आपने देखा होगा 2018 में जो लास्ट भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आई थी वो थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आप देख सकते हो आज भी ये कोर्ट में भर्ती पड़ी हुई है, जिसमें आपको पता है कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 15 नवंबर को होने वाली है। और इसके रिगार्डिंग ही इसके आप इससे पहले की अगर कोई भर्ती देखेंगे तो वो आपकी 68,500 थी, वो भी आज कोर्ट में घूम रही है। इसके 27,000 पद हैं जो कि आपके खाली रह गए थे, जो बताया गया था। कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि इसे मतलब भरा जाए, नई भर्ती को लाकर इसको भरा जाए। तो इसे अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पहल करने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। तो अब दिल्ली क्यों जा रहे हैं, इसका भी एक कारण है। इससे पहले पीआईबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें जो पूरे देश की अगर बात करी जाए तो पूरे देश में जो पद खाली हैं वो कितने पद खाली हैं, लगभग में 8 लाख पद खाली हैं। आपके कितने हैं, 8 लाख पद खाली हैं। और कहा गया था इसे 2021-22, 2022-23 और 23-24 में इसे क्रम से भरा गया है। इससे शिक्षा में सुधार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, रियलिटी इसकी ये नहीं है, इसकी रियलिटी ये है कि इसके जो हैं जो पद भरे नहीं गए हैं। यहाँ पर जो हुआ है वो यहाँ पे जो स्कूल बंद किए गए हैं, अगर यूपी की बात करें स्पेशली, यूपी में और पूरे देश में भी आप देखेंगे बहुत सारे प्राथमिक स्कूल बंद किए गए हैं, जिनका मैं समय समय पर आपको डाटा प्रोवाइड कराता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूपी में पहले 30 से जो कम छात्र थे वो स्कूल बंद किए गए थे। अब यहाँ पे जो 50 से कम छात्र हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लगभग ये 27,000 स्कूल हैं, आपको मैंने बताया था। तो आपको यहाँ पूरा मैंने डिटेल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था। देखिए, मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ ये, और जब ये गंभीर मुद्दा होता है तभी मैं बनाता हूँ। और मैंने हमेशा इसका क्या किया है, हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ मैं। तो आप पोस्ट हमारी ज़रूर देखा करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कि यूपी में जो पद खाली हैं वो कितने हैं। तो यूपी में अभी पीआईबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि 1.42 लाख आपके पद कैसे हैं, खाली हैं यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और ये पद दिन पे दिन ख़त्म हो रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, 30 से कम छात्र वाले ख़त्म किए थे, फिर आपका 50 से कम छात्र हैं वो स्कूल आपके बंद किए गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पे जो सरकार है वो सरकार क्या रोल निभा रही है शिक्षा में आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी ये कहा गया है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर मतलब जोर दे और ज़्यादा से ज़्यादा नए स्कूल ओपन करें। स्कूल ओपन होने की तो बहुत दूर बात गई है, यहाँ पे बंद किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिल्ली कूच करने की बात की जा रही है। जो पीआईबी की रिपोर्ट आएगी उसी को आधार बना करके यहाँ पे। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में अभी भी पद खाली हैं, जबकि आपको पता है कि बिहार में कंटिन्यूस 3 भर्तियाँ आ चुकी हैं। कंटिन्यूस 3 भर्तियाँ आ चुकी हैं, जिसमें आपका TRE 1, TRE 2, TRE 3 ये भर्तियाँ आपकी आ चुकी हैं। TRE 3 आपकी प्रोसेस में है। ये भर्ती TRE 1, TRE 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आपने देखा होगा कितनी संख्या में यहाँ पे पदों को भरा गया है। और अभी भी जो आपकी TRE 4 है वो भी आपकी आएगी। और आपको यहाँ पर भी TRE 4 के बाद TRE 5 भी देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, TRE 4 में अच्छे खासे पद आपके होने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से करते रहिएगा। यूपी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से घूमता रहेगा, यहाँ पे भर्ती आने के अभी कोई चांस नहीं है। जब भी चांस बनेंगे मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इससे पहले रिपोर्ट को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट में कह रहे हैं कि सरकारी विभागों में पड़े रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर के 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन। तो यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे कूच की जा रही है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, लिखा हुआ है सम्मेलन होगा, इसमें प्रयागराज से काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी के अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुँचने देखिए, छात्रों ने दिल्ली पहुँचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश
जो युवा मंच के संयोजक हैं वो हैं राजेश सचान ने कहा का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट, यानी जो पीआईबी की रिपोर्ट आई थी उसके बारे में बात की जा रही है कि प्रदेश में जो आपके पद खाली हैं वो 1.4 लाख पद खाली यूपी में हैं। और यहाँ पे बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे बिहार में आपके 1.92 लाख पद खाली हैं बिहार में। आप एग्जैक्ट डाटा देख लेना, वैसे यही डाटा है, ठीक है। प्रदेश में 7 वर्षों से अगर हम बात करें, देखिए प्रदेशों में 7 वर्षों से प्रति प्राथमिक विद्यालयों में 3 लाख पद खत्म किए जा चुके हैं। तो प्रीवियस के जो 7 ईयर्स हुए हैं इसमें लगभग आपके 3 लाख पद खत्म हो चुके हैं। तो आपके कैसे ख़त्म हुए हैं, आपको बताया 30 बच्चे थे वो स्कूल बंद कर दिए, 50 बच्चे हैं उनको भी बंद कर रहे हैं, अभी ये 70 पे पहुंच जाएंगे, फिर कभी ये 100 पे पहुंच जाएंगे, फिर शिक्षा को ख़त्म कर देंगे। और ये शिक्षा ख़त्म होने से क्या होगा साथियों, यहाँ से प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी फ़ीस को चार्ज करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि जो जियो कंपनी है और जो आपकी एयरटेल है, आपकी आइडिया है, इन्होंने कितने आपके वाउचर प्लान्स बढ़ा दिए हैं। तो अब जो कैंडिडेट्स जो मतलब जो इसके बीएसएनएल में आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो बीएसएनएल में आप लोग जा रहे हैं, बीएसएनएल, ठीक है, तो एनएल करिए, ठीक है। तो बीएसएनएल में जो आपकी कंपनी है उसमें आपके ज़्यादातर लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा 25 लाख 30 लाख लगभग में आपके 90 लाख के समथिंग जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो आपके बीएसएनएल को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जब पता चलता है कि प्राइवेट कंपनी बहुत चार्ज करने लगी हैं तो क्या होता है, आदमी सरकारी की तरफ भागता है, सरकारी को फिर से जिंदा करता है। तो यहाँ पे बीएसएनएल को अभी हम रिवाइव कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी दिन हम जो प्राथमिक विद्यालय होंगे इनको हम रिवाइव कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय क्या है, प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि आपको पता है जब बच्चा शुरू से ही उसको डर भर जाएगा उसके अंदर, तो आगे जा कर के वो अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा, अच्छे से वो नहीं पढ़ पाएगा। शुरू में बच्चों को अच्छे से इंटरेस्ट दिलाना आपका जो प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर होते हैं वही कर पाते हैं, ठीक है। आगे जा कर के तो आपको एक सहारा देना होता है, उसके बाद तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीखता जाता है। तो 1 से लेकर जब 5 तक के बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े होते हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट समझे होते हैं, तभी वो आगे जा कर के अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं वो आपके रीढ़ की हड्डी होते हैं, आपको पता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी कोई भी सरकार इससे इग्नोर नहीं कर सकती, परंतु यहाँ पे सरकार इग्नोर करे जा रही है इस चीज़ को, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो आगे सूचना दी जा रही है, कहा गया है इसके अलावा करीबन 50,000, ठीक है, कम से कम कहा गया है कि 50,000 प्रसूति विद्यालयों को बंद किया गया है। तो 30 वाला और उस वाला मिला करके लगभग 50,000 जो आपके आपके प्राथमिक विद्यालय हैं वो आपके ख़त्म किए जा चुके हैं, बंद किए जा चुके हैं। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी नए छात्र आ रहे हैं। आपको पता है कि ये कोर्स दन चल रहे हैं। और इसमें कोर्सों में क्या हो रहा है कि कोर्स आपके बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, बीटीसी भी चल रही है, डीएलएड भी बीएड बीटीसी चल रही है, डीएलएड जिसे बोलते हैं, आपका बीएड भी चल रहा है। तो आपके शिक्षा के सभी जितने भी कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स है, आपका डिग्री कोर्स है, इन दोनों को कराया जा रहा है, दन कराया जा रहा है, पर भर्ती नहीं दी जा रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा के कार्यालय कायाकल्प एवं दावा करने वाली सरकारी इन रिक्त पदों को भरने के बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखा होगा सरकार का क्या रवैया रहता है। तो आप कतई गंभीर आपको सरकार बिल्कुल भी नहीं दिखती है। यहाँ पे जो गंभीर दिखते हैं वो आपको केवल यूट्यूबर दिखेंगे, जो कि आपकी भर्ती ले आएंगे, भर्ती लाने के बाद ज्वाइनिंग भी दे देंगे, परंतु आपकी सैलरी कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे दन भर्ती आती रहती है, और आपको अभी 6 साल से वेट कर रहे हो, कभी भर्ती नहीं आई। और यूट्यूब कितनी भर्ती देता है आपको खुद ही पता है। कितने फ्रॉड यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं जो कि रोज़ भर्ती निकालते रहते हैं। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो सरकार कभी गंभीर हुई नहीं आयोग के नाम पर ये 4 साल से ड्रामा डाल रही है, आयोग बन रहा। अब तो आयोग भी बन गया, सब कुछ हो गया, फिर भी भर्ती पर कोई बात नहीं चल रही है। आप भी ये जानते हो, रोज़ न्यूज़ में पब्लिश होता है, आप देखते हो उस चीज़ को, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। तो आपने देखा होगा कितना आंदोलन अभी किया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर के देख लो, राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 1.5 साल से समकक्षता यानी यहाँ पे जो अहर्ता विवाद है, जो आपका एलिजिबिलिटी का विवाद है, वो अभी भी चल रहा है।
अहर्ता विवाद के कारण भर्ती लटकी हुई है। अब बताइए, 1.5 साल तो आपकी अहर्ता लटकी रहती है, यानी कि आपको यही देखते रहते हैं कि कौन एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा, क्या मतलब क्या-क्या क्राइटेरियाज़ आप अपनाएँ, वो नहीं आप सही कर पा रहे हो तो क्या करोगे आप? ठीक है, जो भर्तियाँ हो रही हैं वो पेपर लीक होने के कारण नष्ट हो जा रही हैं। तो आपने देखा होगा अभी कितनी भर्तियाँ कैंसिल हुई। यहाँ पे अभी पुलिस का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ, आरओ एआरओ का लीक हुआ, और आए दिन पेपर्स लीक होते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कितना यहाँ पे बुरा हाल हो रखा है। ठीक है, देखिए इन सभी मुद्दों पर कहा गया है, इन सभी मुद्दों पर ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे। देखिए कहा गया है कि इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गापुर पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं वो आप पार्टिसिपेट करिएगा, भाग लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है, अभी जाग जाइए, नहीं तो फिर बीएसएनएल की तरह आप भी प्राथमिक विद्यालयों को जगाते फिरोगे। क्योंकि अभी आप जो देख रहे हो ये चीज़ सभी में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप जब भी प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस चार्ज करेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लोगे। आप देख सकते हो कितनी महंगाई हो रही है, कितना कुछ बढ़ रहा है, कितना महंगाई होने के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको अपनी आवाज़ को बहुत जल्द बुलंद आवाज़ तरीके से उठाना है और इसे बहुत अच्छी तरीके से अपने मुद्दे को बनाना है। ठीक है, तो और ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा साथियों कि आपको बड़ी संख्या में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है, ताकि ये जो प्रेशर है वो ज़्यादातर केंद्र सरकार पे बन सके, और केंद्र सरकार के साथ साथ ही ये राज्य सरकार पर भी बनेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि योगी जी क्या करते हैं, ज़्यादातर मोदी जी को फॉलो करते हैं, तो उनके बातों को ये कभी नहीं टालेंगे। तो आप ज़रूर से अपना जो है वो अपना पूरा प्रयास करिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रयास करेंगे तो आपका सफल जो परिणाम है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आप यूट्यूबर्स के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। अभी कोई भर्ती नहीं आ रही है, मैंने कई बार कह चुका हूँ। आप यूट्यूब कितने भी भर्ती निकाल ले, पर अभी कोई भर्ती नहीं आ रही है, और ना ही अभी कुछ अब होने वाला है। ठीक है, आप जो समझ लो कि 2025 की मई तक कोई भर्ती अर्ती क्या, आप यूपी टेट भी नहीं ला सकते। यूपी टेट भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा 2025 के बाद। 25 में मई से पहले आपको यूपी टेट देखने के लिए मिल जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है, ये एक सच्चाई है। चाहे आप हमसे कुछ भी कहें, कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलें, हमें उससे दिक्कत नहीं है। जो सच है वही मैं बताता हूँ। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप नेगेटिव हो। नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव ही मान लीजिए। नेगेटिव बनने से कुछ फ़ायदा होना चाहिए आपका। आपको तैयारी करनी है तो आप बिहार की शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, केबीएस की करिए, एनबीएस की करिए, आप राजस्थान भर्ती की तैयारी करिए, आप एमपी टेट एमपी की भर्ती की तैयारी करिए। कितना आपके पास मौके हैं, काहे यूपी के चक्कर में पड़े हुए हो। जब नहीं आ रही है तो अपना समय क्यों बर्बाद कर रही है। समय आपके पास वापस लौट के बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मेरा समझाने का मकसद है, मैंने समझा दिया है। अब अपना ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।